चैप्टर तो नया है लेकिन रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। चैप्टर का नाम क्या है शाश्वत, ध्यान दे बेटे, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर ऑफ द बोर्ड। तो हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें, जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था डायरेक्टर का, ये भी डायरेक्टर का, लेकिन उसमें कुछ दूसरे सेक्शन था, यहाँ पे कुछ दूसरे सेक्शन। ठीक है, चलिए, क्या सेक्शन 149 हमने पढ़ लिया है? क्या था? कॉम्पोजिशन बता रहा था, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब सेक्शन 6 कितनी डिटेल में पढ़ा था। तो सेक्शन 149 यहाँ पे ये रिपीट देंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है? 165। तो 165 पढ़ेंगे। तो 165 क्या था, थोड़ा सा मुझे बताओगे? मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? कितने? 20 मैक्सिमम। उसकी डिटेलिंग अब यहाँ पढ़ेंगे। एज अ नॉर्मल डायरेक्टर वो बनेगा 20, इंडिपेंडेंट ये सारी चीजों के थोड़े एक्सेप्शनल केसेस हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी जनरल जनरल बातें। बोर्ड मेजरली 3 रोल परफॉर्म करता है। पहला क्या? डायरेक्शन देना, कंपनी की नई नई स्ट्रैटेजी बनाना, किस तरीके से डायरेक्शन देके कंपनी को ग्रो करना। डायरेक्टर कंट्रोल करता है मैनेजमेंट को और सपोर्ट और एडवाइस करता है। तो 3 रोल है। पहला रोल बोल सकती हूँ उसका डायरेक्शन देने का, मैनेजमेंट को मॉनिटर करने का और एडवाइस देने का रोल। ये 3 रोल कॉमनली वो ये बातें कर रहे हैं हमसे। नेक्स्ट सीधे यहां पर आओ, सेक्शन 149 का 1 कुछ याद आ रहा है? डायरेक्टर इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बनेगा क्या? कोई कंपनी डायरेक्टर बन सकती है क्या? नहीं, लिखा है ओनली इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। फिर सेक्शन 149 का सब सेक्शन 1 बोलता है मिनिमम, कुछ याद आ रहा है? पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम? 3, प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1। अब सेबी एलओडीआर टॉप 2000 कंपनी को याद आ रही है कुछ? टॉप 2000 कंपनी कैसे डिसाइड होगी? मार्केट कैपिटलाइजेशन से। उसमें साफ इन्होंने बोला कि भैया तुम्हारी पब्लिक कंपनी में 3 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम मिनिमम आपको कितने रखने पड़ेंगे? 6 रखने पड़ेंगे। क्या ये बात याद आ रही है? पढ़ा था हमने, एक छोटा सा पॉइंट था। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें एग्जाम में यही पूछी जाती है। नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है मिनिमम 3, लेकिन वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है और बस लिस्ट नहीं है, टॉप पहले 1000 था 2019 में, अब 2000 2020 में। आपको तो अपडेटेड वर्जन याद करना पड़ेगा। 2020 में लिमिट बढ़ा दी, पहले हजारों को 1000 कंपनी को बोला जाता था, बोला 2000 कंपनी, तुमको डायरेक्टर क्या रखने पड़ेंगे? 6 रखने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो, अब क्या लिखा है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ दी प्रोड्यूसर। क्या हम प्रोड्यूसर कंपनी समझते हैं? फार्मर्स को लेकर थी, एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, हमने उसकी बहुत डिटेलिंग पढ़ चुकी है डेफिनेशन में। चलिए, एवरी प्रोड्यूसर कंपनी एटलीस्ट मतलब मिनिमम 5 और नॉट मोर देन 50, मतलब इसकी लिमिट थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मल कंपनी को बोला 3 2 1, अभी हमने जो पढ़ा पब्लिक प्राइवेट ओपीसी। लिस्टेड कंपनी टॉप 2000 को क्या बोला? कितनी? 6 रखने तुम्हें। लेकिन अगर आप एक प्रोड्यूसर कंपनी तो मिनिमम आपको कितना रखना पड़ेगा? 5। बच्चों लिमिट अब थोड़ी याद करना पड़ेगा आपको। अब 3 2 1 से काम नहीं चलेगा, एक 6 वाली भी लिमिट आ गई और एक 5 वाली। 6 वाली लिमिट किसकी थी? टॉप 2000 लिस्टेड, सारी लिस्टेड को बोला है क्या? नहीं। प्रोड्यूसर कंपनी को मिनिमम कितना बोला? 5, और मैक्सिमम कितना बोला? 15। इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब थोड़ा कंसेप्ट समझो। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हो? 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर बोलते कि चलो हम अपने आप को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोड्यूसर। क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन सकती है? हाँ। पब्लिक प्राइवेट बन सकती है? हाँ। एलएलपी कंपनी बन सकती है। तो एक प्रोड्यूसर, अगर कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी कंपनी है वो प्रोड्यूसर कंपनी बनना चाहती है तो हाँ बन सकती है। इन्होंने कहा कोई इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो हमने मोर देन आप 15 डायरेक्टर रख सकते हो, लेकिन इसके लिए हमने आपको 1 साल का समय दिया। क्योंकि एक दो अलग अलग, तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुम एक, तुम्हारे अलग डायरेक्टर, तुम्हारे अलग डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर नहीं नॉर्मल जो काम करने वाले। अब तुमने एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, प्रोड्यूसर कंपनी बनाते वक्त अभी हमने क्या किया? सबको डायरेक्टर वाली पोजीशन दे दी। मैक्सिमम लिमिट तो 15 ही है, 15 के ऊपर नहीं जाना। लेकिन क्योंकि 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी बना रही है, हम आपको 1 साल का समय दे रहे। अगर 15 से ज्यादा एक्सीड हो रहा है, आप 15 की लिमिट के अंदर आइए। 20 हो गया, 10 आपके थे, 10 आपके थे, दोनों मिलकर 20 हो गए। 20 तो रख नहीं सकते, प्रोड्यूसर में मैक्सिमम कितने रखने हैं? 15। कोई ऐसा वैसा की बात नहीं हो रही, अभी प्रोड्यूसर कंपनी जस्ट बनाई है, ठीक है, तो अब 15 ही रखना है। लेकिन क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के चक्कर में 10 10 20 हो जा रहे, तो 1 साल का समय, 5 की छटनी करो, रखना आपको 15 ही है, ठीक है। तो 1 ईयर का समय दिया, कहां से 1 ईयर, कहां से? फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। सच मोर 15 जो है उसमें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, जो ये डायरेक्टर का जो इलेक्शन है, जो डायरेक्टर का इलेक्शन है,
विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर। ये आप कब कर दो, जब आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, वहीं से आपको हमने 90 डेज का समय दिया है। इन 90 डेज में आप 15 सेलेक्ट कर लो, कौन से 5 को हटाने वाले हो, या डिसाइड कर लो। ठीक है, यही चीज बस इन्होंने बोल दिया कि अगर आपकी कंपनी इन सेक्शंस में कवर होते तो 90 डेज की जगह आपको ये टाइम कितना दिया जाएगा, सॉरी 365, मतलब 1 साल का समय। क्लियर है? वापस पूरा कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर कंपनी में कितने मिनिमम, कितने मैक्सिमम, कितने मिनिमम 5, मैक्सिमम कितने 15, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने का। लेकिन अगर क्या होता है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से कन्वर्ट होकर इन प्रोड्यूसर बनते हो, लिमिट क्रॉस हो रही है, 1 साल का समय दिया, ठीक है, लेकिन तुरंत स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना, अभी सेटल करो काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइंड अप करो, मर्ज करके उसे खत्म करो, और 15 जाएंगे, 5 आप हटा लोगे। लेकिन यही चीज अगर कौन करे, दूसरे सेक्शन, ये अभी सेक्शन बस ध्यान देना, उसमें क्या है उसमें मत जाओ। इन सेक्शन में अगर आप कवर होते हो तो ये समय 90 डेज की जगह थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? हेडिंग रिपीट, क्या लिखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 15, 15 चैप्टर, मैक्सिमम कितने रख सकते हो? 15। एसआर पास करके 15 की लिमिट भी कर सकते हो ना? एसआर सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी अलाउ कि भैया तुमको क्या करने की जरूरत नहीं है, बिना एसआर पास किए आप 15 से भी ज्यादा रख सकते हो। वापस वापस वापस, मैक्सिमम डायरेक्टर 15, 15 से ज्यादा करना है तो एसआर पास करो। और अगर गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी है, बिना परमिशन के 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, ताकि काम पे डिले नहीं होना चाहिए। सरकारी है, सरकार के तो सारे शेयर सरकार के पास है, ठीक है। चलिए, केस दिख रहा है? केस का कंक्लूजन बस ये है, मिनिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप हो सकती है, सॉरी मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप हो सकती है, 20। इस कंपनी ने क्या किया, क्या किया होगा, ऑब्वियसली सोचो, क्रॉस कर लिया होगा। क्रॉस करना अलाउड नहीं है। अब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या क्रॉसिंग होती है, ठीक है। आओ, हेडिंग क्या लिखा है, नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, मिनिमम से कम, नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉलोइंग बिलो दी मिनिमम, 3 2 1, मिनिमम 3 डायरेक्टर किसमें, पब्लिक, 2 प्राइवेट, ओपीसी 1, यही था। हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी, 3 डायरेक्टर, एक भी कम होता है तो फटाफट से हमें क्या करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी हमें पहले तो हमें अपॉइंट करना ही है। डायरेक्टर फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्रिस्क्राइब, डिसीजन टेकन इज नॉट वैलिड। 3 डायरेक्टर थे, एक नहीं है, ये 2 मिलकर डिसीजन ले रहे, हमने कहा ये डिसीजन वैलिड ही नहीं है, फटाफट तीसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करो, और डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद डिसीजन लो, तब वैलिड है। इफ आर्टिकल प्रिस्क्राइब द हायर लिमिट, हाई लिमिट ऑफ कोरम, यहाँ कोरम की बात हो रही है, बीच में कोरम की बात हो रही है, हाई नंबर विल हैव टू बी कंप्लाई विद इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर as per the statutory minimum but the less than as per the article decision not be valid want of the quorum। अब कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझो, उसमें बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात बोली है। पहली बात, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, सबकी अपनी अपनी लिमिट। मैं अभी बात कर रही हूँ पब्लिक कंपनी की, कितने डायरेक्टर, 3, एक डायरेक्टर नहीं है, मैं नहीं हूं, छोड़ दिया मैंने ये डायरेक्टरशिप, कंपनी के पास 2 है, तो तुम्हारी पब्लिक कंपनी की तो स्टैट्यूटरी लिमिट थी ना 3, नहीं किया, तुरंत करो, तब तक डिसीजन मत लो। कोई भी डिसीजन इस बीच ले लिया तो वो डिसीजन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो डिसीजन हम मानेंगे ही नहीं। पहला पॉइंट देखो क्या समझ में आ रहा है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर फॉलो जाती है स्टैट्यूटरी लिमिट से, डिसीजन टेकन नॉट टू बी वैलिड। पहला पॉइंट समझ में आया। चलिए, अब इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने आर्टिकल में कोरम में लिखा था कि जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो डिसीजन लेते वक्त, पब्लिक कंपनी का एग्जांपल ले रही हूं मैं, पब्लिक कंपनी में कोरम कितना होता है, 2 5 30, सॉरी 5 15 30, ये था 5 15 30, 1000 का, 1000 से 5000, यही है, ठीक है, देख लो बस। चलो, पब्लिक कंपनी में कोरम कितने होने चाहिए, 5 लोग आना चाहिए, लेकिन ये तो मेंबर की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, मेंबर की, एक डायरेक्टर की बात हो रही है, तो क्या उस पर ये बात लगेगी क्या, नहीं, मतलब डायरेक्टर की मीटिंग की बात हो रही है। डायरेक्टर की मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है, अगर प्रॉपर लोग नहीं है
तो वैलिड नहीं है। लेकिन आपके आर्टिकल में आपने डायरेक्टर की मीटिंग का कोरम क्या कर रखा था, बढ़ा के रखा था। जो भी प्रिस्क्राइब कोरम है 2 है, प्राइवेट कंपनी क्या बोल दिया 2 होने चाहिए। अब 2 की जगह आपने 6 लिखा था और 6 लोग नहीं आते, 6 लोग नहीं आते, तब भी आपका जो डिसीजन है वो वैलिड नहीं होगा। क्या दोनों बातें समझ में आ रही है? लिमिट ही कम है तो डिसीजन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम लोगों ने डिसीजन लिया। लेकिन अगर कोरम में आपने हायर लिखा था, स्टैट्यूटरी लिमिट के ऊपर जा रहे हो, हम 3 तो लेकर आ गए लेकिन आर्टिकल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल को इंपॉर्टेंस मिलेगी और हाँ आपका जो डिसीजन है वो गलत ही माना जाएगा। तो क्या ये 2 बातें समझ में आ रही है? पक्का? चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? लेकिन बोर्ड कॉम्पोजिशन नॉर्मल कंपनीज एक्ट की बात हो रही है कि सेबी के एलओडीआर की बात हो रही है? सेबी एलओडीआर लिस्टेड कंपनी। अब थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा समझेंगे। क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझते हो? नॉन एग्जीक्यूटिव जो पूरा टाइम काम करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्ट टाइम काम कर रहा है। अभी समझ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बोलेंगे फुल टाइम और पार्ट टाइम। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैं रॉकेट सर, अभिषेक सर, हम सब क्या है? एग्जीक्यूटिव। हमें होल टाइम भी बोला जा सकता है, हमें फुल टाइम भी बोला जा सकता है। प्रिया मैम कभी कभी आती हैं, साक्षी मैम कभी कभी आती हैं, पूरा टाइम नहीं रहती है यहाँ पे। तो दोनों के दोनों नॉन एग्जीक्यूटिव है, दोनों के दोनों क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो प्रिया मैम है वो डिपेंडेंट है और साक्षी मैम क्या है? इंडिपेंडेंट। चलो हम एक लिस्टेड कंपनी की बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉम्पोजिशन। एक लिस्टेड कंपनी में बोला तो साफ साफ तो ये बोलते हैं भाई सुनो, एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए लिस्टेड कंपनी में, क्योंकि हम चाहते हैं कि वुमेन्स का भी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाए। प्लस बाकी लोग क्या, हम डायरेक्टर बना रहे हैं तो डायरेक्टर में एक वुमेन होना चाहिए, चलो एक वुमेन डायरेक्टर हूं मैं। इन्होंने बोला बाकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का। हमें एग्जीक्यूटिव कितने चाहिए, कितने चाहिए एग्जीक्यूटिव? मैक्सिमम 50%। नॉन एग्जीक्यूटिव कितने चाहिए? अब थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा गेम खेलेंगे। मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव मतलब पूरा दिन भर, इन्होंने कहा कि भाई आधे एग्जीक्यूटिव रखोगे ज्यादा से ज्यादा। हमें पूरे एग्जीक्यूटिव, लिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी में जो दिन भर काम करने वाले वो कंपनी के ज्यादा सगे हैं, ज्यादा चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इनको बोलते तुम लोग बस कितने होने चाहिए? आधे लोग होने चाहिए। आपकी कंपनी में 10 है, 10 डायरेक्टर, तो 10 में से 5 ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव होंगे। मतलब बाकी के नॉन एग्जीक्यूटिव में क्या लिखा है? मिनिमम 50 रखो, मतलब अगर उससे ज्यादा रखना है, पूरे के पूरे 10 अगर तुम रखना चाहते हो नॉन एग्जीक्यूटिव तो रख लो। क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिव कुछ टाइम देते हैं, वो कंपनी को उतने सगे नहीं होते हैं जितने ये होल टाइम वाले होते हैं, और ज्यादा फ्रॉड मैनिपुलेशन करने के चांसेस किसके होते हैं? ज्यादा एग्जीक्यूटिव के होते हैं, होल टाइम वाले के, ठीक है। तो ज्यादा मैक्सिमम उन्होंने बोला 50% रखना है एग्जीक्यूटिव, और नॉन एग्जीक्यूटिव को बोला मिनिमम 50%, ठीक है। क्या एग्जीक्यूटिव में कुछ मिनिमम लिखा है? मिनिमम 0 भी रख सकते हैं। मतलब क्या यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिखा है? इसका मतलब मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? पूरे भी रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन समझ में आया? कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब इन्होंने बोला चलो इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट, कुछ याद आ रहा है? चेयरमैन कौन है आपकी कंपनी की? मीटिंग का चेयरपर्सन कौन है? अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैं हूं, अगर मैं होल्ड करूं तो मैं तो एग्जीक्यूटिव हूं, मैं कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा सगा हूं, तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आधे लोग क्या होंगे? इंडिपेंडेंट चाहिए। लेकिन अगर चेयरमैन कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव, उस नॉन एग्जीक्यूटिव में भी क्या बोल दिया? प्रमोटर से रिलेटेड है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रिया मैम है, यहाँ मैं थी, अगर पिंकी मैम है, तो आधे तो हमें चाहिए, 5 5 तो हमें क्या चाहिए? 10 के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में चलो तो 5 तो हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट, ज्यादा लोग, ठीक है। अब इन्होंने बोला प्रिया मैम है लेकिन ये तो प्रमोटर की सगी है, अभिषेक सर की सगी है, तो भैया इसमें भी हमें क्या चाहिए? ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। लेकिन अगर साक्षी मैम है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, और ये कहीं से भी लिंक नहीं है, तो इन्होंने कहा कम भी चलेंगे तो भी चलेगा। मतलब 3 डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट रखोगे, 4 डायरेक्टर भी रखोगे तो भी काम चलेगा। बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्या था इसका? कि बाहर का इंसान फेयर इंसान है, खुद ही चेयरमैन है, तो वो सारी चीजों को कंसर्न रखेगा। चेयरमैन ही अगर सगा है किसी और का, कंपनी का, तो यस मैनिपुलेशन होने के चांसेस है। इसी कारण से उन्होंने कम ज्यादा का रेशियो रखा। क्लियर है? तो साक्षी मैम का केस याद रखना, साक्षी मैम नॉन एग्जीक्यूटिव है और प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है।
तो कम चाहिए, 1/3। प्रिया मैम नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, लेकिन वो चेयरमैन से रिलेटेड है तो आधे, और मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो मैं तो ज्यादा सकी हूँ तो मुझमें भी आधे चाहिए इंडिपेंडेंट। क्लैरिटी? बस मैंने ये अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाया है। आओ, रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 17। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए हमें एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें से एक साफ बोल दिया क्या होना चाहिए, विमेन डायरेक्टर, जिसमें से 50% क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, नॉट लेस देन, मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, अभी मैंने फ्लो चार्ट में बताया। नेक्स्ट, 2019 में पहले टॉप 500 कंपनी को बोला, लेकिन 2020 में नोटिफिकेशन आया और 500 की जगह कितनी कंपनी को, 1000 कंपनी को बोला भैया तुम्हें तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, टॉप कंपनी को बोला। नॉर्मल लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन रहेगी, लेकिन टॉप कंपनीज में एक इंडिपेंडेंट रहेंगी, मतलब सगी हो सकती है एक, और एक तो बिल्कुल सगी नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी? चेयरपर्सन यही अभी जो मैंने पढ़ा है, चेयरपर्सन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो भाई 1/3, साक्षी मैम वाला केस है, ठीक है, पक्का। ये पढ़ा है, ये भी सेम, प्रमोटर से रिलेटेड, ये प्रिया मैम वाला केस पढ़ा है ना बच्चों अभी। इन्होंने कहा रिलेटेड से मतलब बता दो जरा, ये बार बार रिलेटेड रिलेटेड बोल रहे, प्रमोटर से रिलेटेड। आओ, प्रमोटर से रिलेटेड मतलब, इफ अ प्रमोटर इज अ लिस्टेड कंपनी, हो सकता है प्रमोटर इंसान हो और हो सकता है प्रमोटर एक कंपनी हो। अगर प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी है तो अगर आर्टिफिशियल बॉडी हो तो उसका डायरेक्टर से अगर कोई रिश्ता नाता, उसके एम्प्लॉय से या उसके नॉमिनी से। अगर प्रमोटर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो डायरेक्टर, एम्प्लॉय, नॉमिनी, कुल मिलाकर प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी, उसका डायरेक्टर, उसका एम्प्लॉय, उसका नॉमिनी, इनसे भी अगर रिश्ते निकलते हैं, इंसान है तो डायरेक्ट रिश्ता, अगर इनसे कोई रिश्ते निकलते तो यस, आप वो जो हमने पढ़ा ना रिलेटेड नहीं, जो प्रिया मैम का था उसमें वो सारे पॉइंट्स और कंसिडर करेंगे। यहां से आगे के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। लिस्टेड कंपनी, ये क्या लिखा है, अब बच्चों कंफ्यूज मत हो ना, मोर डेटा मोर कंफ्यूजन। जहां एसआर आता है तो दिमाग में क्या आता था, अब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। पूरा रीड करो क्या लिखा है, एसआर इक्विटी शेयर्स, स्पेशल वोटिंग राइट्स, लिखो वहां पर स्पेशल वोटिंग राइट्स। क्या डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू कर सकते हैं हम? तो स्पेशल वोटिंग राइट मतलब इनके पास नॉर्मल वोटिंग शेयर नहीं है, स्पेशल है। अगर उनके पास 10,000 है तो उनके पास 10,000 की वोटिंग नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है। अब ये वोटिंग पावर नॉर्मल शेयर होल्डर के पास होंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास होंगे? सोचो, जनरली प्रमोटर के पास ही रहेंगे भाई, क्योंकि प्रमोटर को है ना वोटिंग पावर की लालच, डिसीजंस मेकिंग की लालच। बाकी नॉर्मल लोगों को तो भैया रिटर्न चाहिए, डिविडेंड चाहिए, दैट्स इट। साफ इन्होंने बोला अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है और इस लिस्टेड कंपनी ने अपने प्रमोटर शेयर होल्डर्स को कौन से वाले शेयर इशू कर रखे, सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी, मतलब ये ज्यादा सगे हो गए और इनके पास स्ट्रॉन्ग वोटिंग पावर भी है, तो इसमें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए, लॉजिक बताओ। ज्यादा होना चाहिए ना, हमने वोटिंग पावर स्ट्रॉन्ग वाली रखी है, ज्यादा पावरफुल वाली रखी है, तो उन्होंने कहा भैया आधे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट, नो लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट, ये क्या लिखा है भाई, कोई भी लिस्टेड कंपनी ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करेगी जो 75 एज का है। बेचारे हमारे रतन टाटा जी, क्या बोलूं मैं, नहीं तो मेरे एग्जाम्पल में वही आते, ठीक है। जरा एज न्यूज़पेपर में तो देखी होगी, 86। कल तक की कहानी की अगर हम बात करें, मान लो ये क्लास मैंने तुम्हारी कल लगाई होती और मैं तुमसे पूछती कि बच्चों रतन टाटा जी बन सकते नहीं बन सकते, तुम आंसर देते और आज आकर मुझे रिप्लाई करते दीदी अब नहीं बन सकते, है ना। तो चलो आ जाओ, एज कितनी है, 86। नॉर्मली एज कितनी हो सकती है, अगर आप 75 के हो गए हो, आप डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करोगे। क्यों बच्चों, एक एज के बाद दिमाग कैसा होता है, खत्म ही हो जाता है, सुनने समझने की शक्ति खत्म होती है जनरली, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में नहीं होते, सही रहती है। तो हम कह रहे भाई एक क्वालिटी वाला डायरेक्टर, रतन टाटा जी क्वालिटी डायरेक्टर, उनका इतना एक्सपीरियंस, इतना टैलेंट, इतने स्किलफुल, तो इन्होंने बोला एग्जाम्पल ये है, हर लिस्टेड कंपनी को बोला है जिसमें भी डायरेक्टर की 75 होते हैं उसको हटाओ, लेकिन अगर आप क्या करते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, मेंबर्स की मीटिंग कराते हो और बताते हो भैया इस बंदे की एज ज्यादा हो चुकी है, इसे रखना है कि नहीं रखना है, और क्योंकि वो उसके टैलेंट को, उसके एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टाइज को जानते हैं, तो यस एसआर पास करके उन्हें कंटिन्यू करवाया
जा सकता है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा रीजन कि क्यों रखा जा रहा है, और जेन्युइन कि हाँ टैलेंट था। अदरवाइज जैसी एज होगी निकालो इनको, क्योंकि अब वो कंपनी को उतने बेटर तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि एक थोड़ा सा मेंटल इफेक्ट आता है। क्लैरिटी है बच्चों? पढ़ क्या रहे? रेगुलेशन नंबर 17 सेबी एलओडीआर, पहला पॉइंट क्या बोला? विमेन डायरेक्टर। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर। अब 500 की जगह 1000 टॉप कंपनीज को बोला लिस्टेड। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो हमने डिटेल पढ़ी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपकी कंपनी ने कुछ ऐसे शेयर इशू कर रखे हैं जो एसआर वाले हैं, मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले अगर शेयर्स है, तो यस बच्चों आपको आधे से ज्यादा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि 75 के बाद आप किसी को नहीं रख सकते, लेकिन एसआर पास करके रख सकते। दूसरे डायरेक्टर रीजन बताएंगे पहले मेंबर्स को कि क्यों रखना चाहिए, लेकिन हाँ मेंबर भी अब इतने समझदार हैं। बात समझ में आ रही है? डन। जनरल डेटा डेटा डेटा, नीचे एक कंसेप्ट दे रखा है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट। क्या समझ पा रहे हो? नॉन एग्जीक्यूटिव, सॉरी, प्रिया मैम क्या थी? नॉन एग्जीक्यूटिव। साक्षी मैम क्या थी? नॉन एग्जीक्यूटिव। दोनों नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन प्रिया मैम बस नॉन एग्जीक्यूटिव लेकिन डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है। तो बस ये बोल रहे नॉन एग्जीक्यूटिव मीन्स नॉट होल्डिंग पोजीशन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में नहीं है, मैं और मैं नॉट इंडिपेंडेंट। नॉन एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो उन्होंने कहा सेक्शन 149 में डिटेल में बताया है, पढ़ा था हमने, डायरेक्टर की ओपिनियन के हिसाब से इंटीग्रिटी और एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस, बी प्रमोटर से कोई रिश्ता नाता नहीं, याद आ रहा है, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से कोई नहीं। तो उन्होंने कहा भैया सेक्शन 149 में बताया, बार बार नहीं बताएंगे, बस ये बात बोलकर उन्होंने छोड़ दिया यहाँ, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी डेफिनेशन क्यों बताएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? सेक्शन 165। पहले 165 अच्छे से सब सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगी, फिर आएंगे डिटेल में। अच्छा सेक्शन है, मजा आएगा। चलो, सेक्शन 165 बोलता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है? कुछ नहीं, बेरक की लैंग्वेज है, ठीक है। अभी मैंने आपको कितना बताया था? आओ स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम कितना? नो पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनी एट द सेम टाइम। मैं आज की डेट में 20 कंपनी में आ जाती हूँ। अब किसी 21वीं कंपनी ने मुझे ऑफर दिया, एक्सेप्ट करूंगी रिजेक्ट करूंगी? रिजेक्ट करूंगी। लेकिन यार ये कंपनी का ऑफर बहुत अच्छा है, कर लेती हूँ एक्सेप्ट। पुरानी 20 में से किसी एक को आउट करूंगी, छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ दीज कंपनीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर मोर देन, थोड़ा मुझे बताओ ये पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती? हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती ना। प्राइवेट कंपनी आपस के लोग, पब्लिक मतलब जिसमें जनता का पैसा इन्वॉल्व हो। अब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन बड़ी है। इन्होंने कहा कि सुन डायरेक्टर, तो पूरी की पूरी 20 कंपनी पब्लिक नहीं लेगा, काम ज्यादा होता है, नहीं संभाल पाएगा। पूरी ओवरऑल लिमिट कितनी है? 20। लेकिन हमने बाइफर्केशन कर दिया, मैक्सिमम पब्लिक की लिमिट कितनी हो गई? याद रहेगा, पूरी की पूरी क्या पब्लिक रख सकते हो? 15 पब्लिक रख सकते हो। उन्होंने कहा पब्लिक का काम ज्यादा है, तू बस पब्लिक 10 रखेगा, उससे एक ज्यादा नहीं। पूरी की पूरी प्राइवेट रख सकते हो, हाँ कोई टेंशन नहीं। चलिए, एक्सप्लेन किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी आर सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी ऑफ द पब्लिक कंपनी। क्या हमने अक्सर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी तो जो प्राइवेट नहीं होती है, और पब्लिक कंपनी की सब्सिडी अगर प्राइवेट है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक है, क्योंकि उसे सारी फॉर्मेलिटी कौन से फुलफिल करनी पड़ती है? पब्लिक, मतलब काम ज्यादा है ना। अगर काम ज्यादा है तो वो प्राइवेट कंपनी जिसे डीम्ड पब्लिक माना गया है, उसे 10 की काउंटिंग में या फिर वो 10 के ऊपर जा सकती है। इन्होंने कहा कि भाई लिमिट के अंदर रहेगी वो भी, मतलब हमने बोला मैक्सिमम पब्लिक कंपनी को कितना? 10। अब तुम कहोगे कि 11वीं कंपनी हमारी तो प्राइवेट है, वो प्राइवेट नहीं है, वो क्या है? डीम्ड पब्लिक कंपनी, और क्योंकि वो डीम्ड पब्लिक है तो उसे 10 के दायरे के अंदर ही रखो। पहला एक्सप्लेनेशन समझ में आया? पक्का। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2, डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इनएक्टिव, काम नहीं करे ना। इन्होंने कहा भाई 20 की लिमिट में अगर कोई डोरमेंट कंपनी तो भैया इसको हटाओ, क्योंकि काम नहीं है इसमें। डोरमेंट कंपनी मतलब वो जिसका बिजनेस बिल्कुल नहीं है, जीरो बिजनेस है, नॉट काउंट 20 लिमिट में से काउंट नहीं किया जाता। मतलब अगर मेरी 20 कंपनी की लिमिट है और उसमें से 5 डोरमेंट है,
तो 15 कंसीडर किया जाएगा, और मैं 5 किसी और में भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि डोरमेंट कंपनी में काम ही नहीं है, हमारा पर्पस है काम का बर्डन कम करना, उसको लिमिट करना। बात समझ में आ रही है? पहला सबसेक्शन 1 क्या बताता है? मैक्सिमम कितने, 20। पब्लिक में एक बार में कितने? 10। अगर एक डीम्ड पब्लिक है उसे काउंट करेंगे 10 के अंदर, हाँ। डोरमेंट को बिल्कुल मत करो, लिमिट ही में नहीं आएगी वो। चले आगे। स्पेशल रेजोल्यूशन टू लिमिट, मेंबर ऑफ द कंपनी कैन पास एसआर टू सेट अ, आईटेक्स कंपनी में हम लेकर आते हैं डायरेक्टर को, ठीक है, 20 लिमिट के अंदर है, लेकिन हमने एसआर पास किया, हम सारे मेंबर्स ने मिलकर एसआर पास किया और सेट करी लोअर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ द कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर कैन नॉट एक्ट, क्या लिखा है, सॉरी, कैन एक्ट, कितनी लिमिट इन्होंने कर दी है? 20 से कम कर दी। थोड़ा बात समझो, मैं अभिषेक सर, रॉकी सर फुल टाइम दे रहे भाई, यहाँ पर बर्डन बहुत ज्यादा है, सारे मेंबर ने मिलकर चाल चली, क्या चाल चली? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे, हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर काम कर रहा है ना, उसकी लिमिट 20 नहीं है, उसकी लिमिट 10 है, उसकी लिमिट 15 है, तो मेंबर मिलकर क्या कर सकते हैं? हमारी लिमिट को कम कर सकते हैं। क्या होगा उनका रीजन, वो ऐसे क्यों कर रहे? ताकि पूरा ध्यान यहां दिया जाए इसको बढ़ाने के लिए। तो मेंबर चाहे तो क्या कर कर, एसआर पास कर कर ऐसी हरकतें कर सकते, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। हाँ, फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा इस कंपनी को, फिर मैं दूसरी कंपनी में जाऊं भाई जहां से कोई लिमिट नहीं है, फिर रख लो मुझे, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? वापस पहला पॉइंट बोलता है मैक्सिमम 20, 10 डोरमेंट कंपनी और डीम्ड पब्लिक कंपनी की बात करें। सेकंड बोलता है एसआर पास करके शेयरहोल्डर के पास पावर आ जाती है कि वो लोअर लिमिट भी कर सकता है डायरेक्टर को लेके, मतलब जितने डायरेक्टर्स कंपनी में आ रहे हैं तो पहले अपना डिस्क्लोजर देंगे, भैया हम कितने में, उन्होंने कहा कि भैया हम तो 18 कंपनी में, तो यहाँ के शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, हमने तो एसआर पास करके क्या कर दिया है, लिमिट सबकी 15, आप एलिजिबल ही नहीं हो हमारी कंपनी के हिसाब से, या तो हटाओ फिर ज्वाइन करो, नहीं तो छोड़ो कहीं और जाओ। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ट्रांजिशन पीरियड, इफ पर्सन होल्ड डायरेक्टरशिप एक्सीडिंग द लिमिट, मैंने क्या बोला, 20 है, 21वां आपका ऑफर आता है, ज्वाइन करना चाहती हूँ, ज्वाइन कर लो और किसी कंपनी को आउट करना है, 1 साल का समय दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला आप खुद से सिलेक्ट करो कि किस में डायरेक्टर रहना चाहते हो, अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट के अकॉर्डिंग जिसमें रहना चाहते हो उसमें से सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा हाँ एक एबीसीडी कंपनी उससे हटना चाहती हूँ, रिजाइन करो वहां से, ठीक है, नोटिफाई करो आरओसी को, इन्फॉर्म करो कि हाँ मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, अब मैं वापस से लिमिट में आ चुका हूँ। क्लैरिटी है? तो इसे ट्रांजिशन पीरियड, वो ड्यूरेशन 1 साल का दिया गया है जिसमें वो अपने आप को लिमिट के अंदर लेकर आ रहा है, मतलब पहली फॉर्मेलिटीज उनकी फटाफट खत्म करो और वहां से रिजाइन मारो और यहाँ पे आप कंटिन्यू करो। क्लैरिटी? पहला पॉइंट मैक्सिमम बताता है, दूसरा शोल्डर की स्पेशल पावर बताता है, एसआर पास करके लिमिट कम की जा सकती है, तीसरा अगर किसी की लिमिट क्रॉस हो रही है तो 1 साल का समय दिया जाता है कि सिलेक्ट करो वो किससे आउट होना चाहता है, और ये बात आपको आरओसी को भी इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। क्लैरिटी? क्लियर है? क्या लिखा है? इफेक्टिवनेस ऑफ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मेड इन अकॉर्डिंग विद सब सेक्शन जो ऊपर अभी हमने 3 पढ़ा, बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली। जिस दिन मैंने एबीसी को नोटिस भेजा ना रिजाइन का, पढ़ा था अभी रिजाइन करने की प्रोसेस, रिजाइन कब हो जाएगा, जिस दिन नोटिस दिया या फिर नोटिस की एक डेट, तो वहां से हम मान लेंगे कि भैया आपने वहां से रिजाइन कर दिया है, ये जनरल बात बोली उन्होंने। आफ्टर द रेजिग्नेशन और द 1 ईयर पीरियड, या तो वहां से रिजाइन किया या तो 1 साल, जो भी, विच एवर इज अर्लियर, पर्सन कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप मोर देन, अब छोड़ दिया ना तो 20 को आपको क्रॉस नहीं करना है, जनरल बात है। अगर आपने किया तो पेनल्टी लगेगी। कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बात है अगर मैं बोलूं बच्चा, पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिमिट मैक्सिमम 20, 10 पब्लिक, डीम्ड पब्लिक काउंट, गवर्नमेंट कंपनी काउंट नहीं, स्पेशल पावर से लिमिट कम की जा सकती है, 1 साल का समय दिया। बात समझ में आ गई? अब आओ बुक से पढ़ेंगे। पहला, क्या सबसेक्शन 1 समझ में आ रहा है? मैक्सिमम, एग्रीगेट, ये क्या लिखा है? ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी काउंट किया जाएगा। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? अब मैं किसी का काम तो कर रही हूँ ना, मैं किसी और कंपनी में ऑल्टरनेट बनी घूम रही हूँ, तो 20 के लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि काम का बर्डन ही देखा जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम
मैक्सिमम डायरेक्टरशिप पब्लिक कंपनी 10, डायरेक्टरशिप प्राइवेट डीम्ड, ठीक है। देन डोरमेंट, ये वही बातें, यहाँ तक समझ में आया। स्पेशल रेजोल्यूशन से लिमिट कम भी की जा सकती है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे पूरा। आओ, होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर मोर देन द लिमिट, कितने साल का समय दिया? 1 साल का। ये जो अभी हमने पढ़ा ये तो पूरा रिपीट है, ठीक है, इन्फॉर्म करो। एक्सेप्शन दे रखा है, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन। समाज सेवा कर रहे हैं ये लोग, मैंने कहा भैया करो करो, इसमें कोई बर्डन नहीं है, ये मन से निकल रहा है तुम्हारा करना, ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर कुछ भी क्या होता है, लिमिट क्रॉस होती है तो पेनल्टी, यही तो अभी पढ़ा है पूरा, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाया, ठीक, एग्जाम्पल के साथ दे रखा है। यहाँ पे चीजें क्लियर है पक्का? जहां ऐसी चीजें दिखे तो मतलब ये किसकी बात करे? लिस्टेड कंपनी की बात करें। आ जाओ, एडिशनल रिक्वायरमेंट, भैया तुम लिस्टेड हो, तुम्हें बस कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना है, तुम्हें तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। आओ, क्या है वो? 2019 में एक नोटिफिकेशन आया है, 2020 में कौन सा वाला मानोगे? 2024 में एक आ जाता है तो कौन सा मानोगे? 24 वाला। भाई तो यहाँ इन्होंने दो बातें लिखी है, कौन सा वाला याद करेंगे? लेटेस्ट वाला। पुरानी बात इन्होंने क्या लिखी पहले तो ये बताओ। अ पर्सन नॉट बी डायरेक्टर मोर देन, क्या लिखा है? 8 लिस्टेड। और 2020 में क्या बोल दिया? लिमिट कम कर दी। यार लिस्टेड कंपनी में काम ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। जब हमने बोला पब्लिक कंपनी हमने 10 कर दी क्योंकि काम ज्यादा होता है, तो लिस्टेड में और ज्यादा है, तो तुम्हारी लिस्टेड कंपनी कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए 2020 के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट वाला। समझ में आ रहा है पक्का? बढ़ू, पब्लिक लिस्टेड कंपनी 8, हाँ 7 रहेगी, और बाकी 3 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रहेगी, ठीक है, ये लिस्टेड है, और बाकी 3 क्या रहेगी? अनलिस्टेड पब्लिक। हाँ अब आएंगे, रुक तो जाओ, तुम लोग जो पढ़ाने वाली होती है वही पूछते हो, ठीक है, लेकिन हाँ अच्छा है, वैलिड क्वेश्चन है। यहाँ पे चीज क्लियर हुई, हम कह रहे काम का बर्डन ना, तो हम काउंट करेंगे ना, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, किसी ने इंडिपेंडेंट वाली बात भी पूछी थी है ना, शायद ने सर ली ने, है ना। प्रोवाइडेड दैट नॉट सर्व एज अ, क्या लिखा है भाई? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना कि तू पार्ट टाइम आता है, लेकिन फेयर गेम खेलना है ना, तो लिस्टेड कंपनी में कितना आ सकता है? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी की, उसकी लिमिट कितनी होती है? 7। दोनों की 7 बोल सकती हूँ, पहले एक्चुअल में उसकी 8 थी, 7 करती हूँ, दोनों के साथ साथ है। नॉर्मल डायरेक्टर कितनी कंपनी में बन सकता है? नॉर्मल कंपनी में 20, पब्लिक कंपनी में 10, और लिस्टेड कंपनी में 7। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी की, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 7। बढ़ते हैं, और एनी पर्सन हु इज सर्विंग होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, या फिर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी। मैं इस आईटेक्स में एमडी हूं या फिर क्या हूं? होल टाइम डायरेक्टर। एमडी का काम भी भारी है, सारे डायरेक्टर मैनेज करना, और होल टाइम का डायरेक्टर का भी काम भारी है। अब ये भारी भारी जो डायरेक्टर है यहाँ किसी और कंपनी में इंडिपेंडेंट बना घूम रहा है, तो यहाँ का काम का बर्डन ज्यादा है कि कम है? पहले बताओ। ज्यादा है। और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहीं और बनना चाहता है, तो तुम्हारी लिमिट 7 नहीं है बॉस, तुम्हारी लिमिट कितनी है? 3। समझ में आ गया? याद होने में दिक्कत है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं सब जगह इंडिपेंडेंट हूं कर, तो सब जगह इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में, कुछ जगह एमडी हूं और कुछ जगह इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम एमडी हो ना, काम का बर्डन ज्यादा है, होल टाइम डायरेक्टर हो ना, काम का बर्डन ज्यादा है, तो तुम्हें अब 7 कंपनी में इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, तुम बस 3 कंपनी बनोगे। थोड़े काम के बर्डन को, लोड को समझो, वो लोड के कारण आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, आपके पास कंपनी कम देते जा रहे। समझ में आ रही है बातें पक्का? थोड़ा आओ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन काउंट द नंबर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, पूरी काउंटिंग करी जाएगी। क्वेश्चन एक बार रीड करो। मिस्टर ए डायरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपनी, मिस्टर ए डायरेक्टर है किसमें? एसएस लिमिटेड, कौन सी कंपनी है ये? पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एसएस लिमिटेड पब्लिक, प्राइवेट, फिर क्या लिखा है? डोरमेंट, डोरमेंट का काउंट करते हैं, पब्लिक कंपनी को काउंट करेंगे, हाँ ठीक है। ये क्या है? प्राइवेट। डोरमेंट तो पहले काउंटिंग से हटा दो, डोरमेंट को क्या किया अपन ने? काउंटिंग से हटा दिया।
1 2 3 4 5 5 कंपनी है। क्वेश्चन ये, इन हाउ मेनी कंपनी मिस्टर ए फर्दर बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, किस किस में वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अब क्योंकि उन्होंने मिस्टर ए नॉर्मल डायरेक्टर बताया, तो वैसे तो हम 50 में हो सकते, सॉरी 20 में हो सकते हैं, बस उन्होंने बोला भैया डॉर्मेंट को छोड़ दो, बाकी सब में आप हो सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अब इन्होंने कुछ लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं बताया, डेटा कम है मैं कहूंगी। डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो डिटेलिंग कैसे कैसे आ सकती है, नॉर्मल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड भी हो सकती है, और लिस्टेड प्राइवेट। प्राइवेट की तो वैसे सारी की सारी प्राइवेट मेरे पास कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है। अब मेरे पास 5 लिस्टेड कंपनी का काम आता है, तो क्या 5 ले सकती हूँ, और 5 आ जाता है। जब सारी की सारी 20 है, तो पहली बार जब 5 आए तो यह कितनी हो गई, ज्यादा नहीं हो गई। मेरे पास 20 प्राइवेट था, कुछ 5 लिस्टेड का काम आता है, ले सकती हूँ। नहीं लूंगी ना 25 हो जाएगी। कुछ प्राइवेट को कम करूंगी, कम कर रही हूँ तो फिर कर सकती हूँ। तो आपको ये अजम्पशन लेना पड़ेगा, कम करने के बाद ले सकते हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी बातें इनकम्प्लीट हो, अजम्पशन ले लेकर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्यादा है, अजम्पशन ले लेकर बताओगे हाँ हम ये अज्यूम करें कि 5 उसने कम कर ली तो वो ले सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ कम नहीं करी है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं ले सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक। डायरेक्टर कैन नॉट बी मेंबर मोर देन, यार हमें ना डायरेक्टरशिप तक तो समझ में आया था, ये क्या बोला उन्होंने। क्या कुछ कंपनी कमिटी समझते हो क्या होता है, एक आध कमिटी का नाम बताओ। ऑडिट कमिटी, सीएसआर कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ऐसे बहुत सारी कमिटीज होती है, ठीक है। अब जितनी भी कमिटीज होती है उन्होंने कहा इसकी भी लिमिट है। डायरेक्टर भाई सुन, कमिटी में भी तो काम करना पड़ता है ना, स्पेशलाइज, तू 10 से ज्यादा नहीं काम कर। चेयरपर्सन तो हेवी काम हो गया पूरा मैनेज करना, तो 5 से ज्यादा नहीं करेगा। मतलब हमारी कंपनी की कमिटी किसी और की, सब मिलाकर 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर चेयरपर्सन है तो 5 से ज्यादा में चेयरपर्सन मत बनना। समझ में आ रही है बातें? काम का लोड थोड़ा कम, समझ में आ रहा है? आओ शॉर्ट में समझे। अ डायरेक्टर कैन नॉट बी अ मेंबर मोर देन 10 कमिटी, ये समझ में आया। चेयरपर्सन मोर देन 5, शॉर्ट में ये मेंबर बन सकता है, डायरेक्टर कमिटी का मेंबर बन सकता है 10 में, और चेयरपर्सन बनेगा बस कितने में, 5 में। क्लियर? लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑल लिस्टेड, ऑल लिस्टेड, ये सभी एलओडीआर की बातें पढ़ रहे, लिस्टेड लिस्टेड लिस्टेड, ठीक है। और कमिटीज ना लिस्टेड में ही बनती है, ठीक। यहाँ चीज क्लियर है। द लिमिट ऑफ द कमिटी, डायरेक्टर में सर्व इन ऑल द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब उन्होंने थोड़ी सी डिटेल बताई। भाई हम यहाँ पे ना पूरी पब्लिक कंपनी की बात करें, वेदर लिस्टेड और नॉट, यहाँ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया सारी लिस्टेड कंपनी, फिर अलग से उन्होंने बोला लिस्टेड हो चाहे ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। शेल इंक्लूड ऑल द अदर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी ऑल द अदर प्राइवेट फॉरेन कंपनी सेक्शन 8 कंपनी एक्सक्लूडेड, यहां से उन्होंने एक्सक्लूजन बताया। हम इस लिस्टेड से हमारा मतलब क्या है, पब्लिक से, चाहे वो लिस्ट हो चाहे नहीं, लेकिन हम किसकी बात नहीं कर रहे, प्राइवेट कंपनी की बात, फॉरेन कंपनी की बात, सेक्शन 8 कंपनी की बात नहीं कर रहे। कमिटी की जब काउंटिंग होगी, और कमिटी जब काउंट करेंगे चेयरपर्सन और मेंबरशिप, तो बच्चा हमने भाव दिया है ऑडिट कमिटी को, स्टेक होल्डर को। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को पूरा समअप कर रही हूँ बच्चों। पढ़ क्या रहे, हेडिंग बताओ क्या पढ़ रहे। लिस्टेड कंपनी जो ऊपर बातें हम पढ़ के आए हैं वो तो फॉलो करेगी, प्लस ये एडिशनल बातें। एडिशनल में हमने बोला भैया तुम टॉप टॉप में आओगी तो तुम्हें थोड़े से और फॉर्मेलिटीज, तुम्हारी हम लिमिट थोड़ी कम करते जाएंगे, ये हमने देख लिया। अब वो तो थी डायरेक्टरशिप की बात, अभी किसकी बात हो रही है, कमिटी। कमिटी में काम ज्यादा होता है, थोड़ा सा स्पेशलाइज नेचर का होता है। ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, सीएसआर में कॉर्पोरेट सोशल देखना है, स्टेक होल्डर में रिलेशन देखना है। समझ में आया? तो 10 है ज्यादा तक तुम्हारा मेंबर, और चेयरपर्सन कितने बन पाओगे, 5। लेकिन जब हम ये काउंट करेंगे तो ध्यान देना, हम पब्लिक को कवर करें, चाहे लिस्टेड हो चाहे ना हो। हम किसको कवर नहीं कर रहे, फॉरेन, प्राइवेट और सेक्शन 8 कंपनी की कमिटी को काउंट करेंगे ही नहीं। लेकिन कमिटी से मतलब क्या, तुमने जितनी कमिटी के नाम बोला उन्होंने कहा भैया 2 ही कमिटी की बात हो रही है, बाकी सब एडिशनल है। ऑडिट कमिटी को कंसीडर करेंगे, और किसकी, स्टेक होल्डर रिलेशन। मतलब अगर आप सीएसआर में भी अगर हो वो काउंटिंग में नहीं आने वाला, क्योंकि हैवी काम इन्हीं 2 जगह में होता है। ऑडिट कमिटी में फाइनेंस का काम होता है, और स्टेक होल्डर में जो भी जनरल मीटिंग ये सारी एजेम की बात करते हैं। सीएसआर में काम उतना हैवी नहीं है,
नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन इतना हेवी नहीं है, हम इन दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब एग्जाम में आएंगे 5 कमेटी के नाम, बोला जाएगा इन सब में वो चेयरपर्सन है। एक और से रिक्वेस्ट आती है, एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, क्योंकि 2 ही कमेटी बोला है ना, इसने बोला सब में हूं, तो सब में तो बस मैं एक ऑडिट का काउंट करूंगी और एक स्टेक होल्डर का, बाकी तो काउंटिंग में ही नहीं। दूसरी किसकी आएगी ये भी डिपेंड करता है, ऑडिट से आए तो काउंट होगा, किसी और से आए तो काउंटिंग होगी ही नहीं। बात समझ में आई? तो कमिटी, बस 2 कमिटी का यहाँ पे क्राइटेरिया है, जमाने में जितनी कमिटी पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। अब जमाने की कमिटी के बस नाम बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नेक्स्ट। एग्जाम्पल समझो, इसमें भी मैं हूं, इसमें भी हूं, इसमें भी हूं, इसमें भी, इसमें भी, टोटल कितनी होगी 5 में मैं इन्वॉल्व हूं। अब एक और ऑफर आता है, एक्सेप्ट करूंगी कि रिजेक्ट करूंगी, कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि काउंट किया जाएगा 1 और 2 ही है, 2 में हूं मैं, काउंटिंग 2 की होती है, इन सबको तो काउंट किया ही नहीं जाता। इन्होंने कहा काम का बर्डन उसमें इतना ज्यादा नहीं है। अब जो आई है वो भी अगर ऑडिट की है तो लिमिट 3 होगी ना, 5 तक मैं चेयरपर्सन बन सकती हूँ ना, मैं अभी 3 ही में बनी हूँ, है मेरे पास लिमिट, और 2 रखी हुई है। बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो बच्चों ये था आपका सेक्शन 165 और प्लस सेबी की एडिशनल रिक्वायरमेंट। कंसेप्ट समझ में आया? अब यहाँ लंबा चौड़ा केस और इसके बाद पूरा जीवन आपका कमिटी की तरफ मोड़ दिया है, और इन्होंने बताया है कि कंपनी के तुम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अक्सर मैं बोलती थी तुम लोग ऑडिट देख रहे हो, तुम लोग कॉर्पोरेट सोशल देख रहे हो, तुम लोग नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, स्टेक होल्डर, और एक और कौन सी रह गई है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। नाम से क्या काम समझ में आ रहा है? बताओ ऑडिट कमेटी का काम क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह देखना, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, कंपनी की सैलरीज वगैरह, स्टेक होल्डर रिलेशन, जनरल मीटिंग, शो होल्डर, इन सब का भाई सारा काम एज पर रूल्स। रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर में क्या रिस्क आने वाले हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी वेलफेयर कर रही कि नहीं कर रही है, समझ में आ रही है? तो इस कमिटी की पूरी डिटेलिंग, कमिटी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, इनका क्या काम होगा, इनकी क्या रोल है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो कितनी पेनल्टी है, इनके पूरे कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए। तो अब कमिटी 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 ये इतनी डिटेल में कमिटीज बताने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी सभा को करते हैं समाप्त। ठीक।